Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 94 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 का वीडियो नंबर 2, लेकिन पूरे फिजिक्स का एपिसोड नंबर 94 यानी कि 94। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव या विभव। विद्युत विभव या विभव क्या होता है, तो इसको जानने के लिए पहले ये जानिए कि हम लोग किसी धन आवेश के नज़दीक में यदि किसी दूसरे धन आवेश को उठा करके लाते हैं, किसी धन आवेश के नज़दीक में किसी दूसरे धन आवेश को उठा करके लाते हैं, तो यह धन आवेश दूसरे धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। हालांकि प्रतिकर्षित वही करेगा जिसका परिमाण ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि यह 20 कूलम है और यह 1 कूलम है, तो ये वाला प्रतिकर्षित होगा और यह प्रतिकर्षित नहीं होगा, क्योंकि जिस आवेश का परिमाण ज़्यादा होता है उसके पास विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग किसी धन आवेश के नज़दीक में किसी दूसरे धन आवेश को उठा के लाते हैं, तो यह धन आवेश उस धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी धन आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। तो धन आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कितना दूर में इसका विद्युत क्षेत्र है, तो धन आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे धन आवेश को लाते हैं, तो इसका विद्युत क्षेत्र उस पर एक बल लगाता है और उसको प्रतिकर्षित करता है। तो उसके बल के विपरीत दिशा में, यानी कि उसके प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में हमको एक कार्य करना पड़ता है। तो इसके विद्युत क्षेत्र के किसी भी पॉइंट पर किसी दूसरे आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस पॉइंट का विभव कहलाता है, जिस पॉइंट तक हम लोग किसी परीक्षण आवेश को उठा करके लाते हैं। तो इसलिए विभव का परिभाषा होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो विभव लिख करके डैश दीजिए और लिखे डिफिनेशन इसका। एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। विभव को V से सूचित करते हैं, थोड़ा बड़ा लिखिएगा। विभव को V से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। वोल्ट को स्मॉल v से सूचित करते हैं। विभव एक अदिश राशि है जिसका बीमा ml² T/3 A इनवर्स होता है। हो गया डिफिनेशन। तो इसका उसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा विद्युत विभव का। लिखिए विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य डिवाइडेड बाय लाया गया आवेश। तो देखिए, किया गया कार्य विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, इसलिए V बराबर किया गया कार्य जो आपका W हो जाएगा और लाया गया आवेश Q नोट हो जाएगा। या हम लोग क्या कर सकते हैं कि Q नोट के स्थान पर Q भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए कि आवेश लाया गया Q नोट है, तो Q नोट ही लिखेंगे, लेकिन यदि Q रहेगा तो क्या लिखेंगे, W/Q लिखेंगे। इसलिए विभव का फॉर्मूला जिस रूप में भी आपको लिखना हो लिखिएगा। V बराबर W/Q लिखिए, Q नोट लिखिए या V बराबर W/Q लिखिए। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इसके बाद
देखिए फार्मूला लिख लीजिए, आप लोग उतार लीजिए और उसको एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए यह एक धन आवेश है और धन आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी धन आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब हम लोग किसी आवेश को उठा करके लाते हैं तो इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ता है। इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ता है और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर या पॉइंट सी पर लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विभव हो जाता है। जैसे Q नोट आवेश को यदि हम अनंत से उठा करके ला रहे हैं और अनंत से उठा करके बिंदु ए तक लाते हैं तो मेरा किया गया कार्य जो बिंदु ए का विभव हो जाएगा। यदि हम पॉइंट बी तक लाते हैं तो किया गया कार्य जो है बिंदु बी का विभव हो जाएगा और यदि पॉइंट सी तक लाते हैं तो किया गया कार्य जो बिंदु सी का विभव हो जाएगा। एक और बात इसमें जान लीजिए कि आवेश के नज़दीक में विद्युत क्षेत्र जो सघन होता है और सघन विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी दूसरे आवेश को बहुत तेजी से प्रतिकर्षित करता है। तो जब हम आवेश के नज़दीक में आएंगे तो हमको बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट सी का विभव सबसे ज़्यादा होगा, पॉइंट बी का विभव उससे कम होगा, पॉइंट ए का विभव उससे भी कम होगा और अनंत का विभव शून्य होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि भी ए बड़ा होगा किससे, तो भी बी से, और भी बी बड़ा होगा किससे, भी ए से। तो किसी भी पॉइंट के विभव को उसके नीचे लिख करके दर्शाते हैं। जैसे सी का विभव लिख लेते भी सी लिखना पड़ेगा, बी का विभव लिखना तो भी बी लिखना पड़ेगा, ए के विभव क्या लिखेंगे, भी ए लिखेंगे। तो फिर से डिफिनेशन आप तो समझ ही लिए कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग अलेसांद्रो वोल्टा को रिस्पेक्ट देने के लिए वोल्ट बोलते हैं, क्योंकि अलेसांद्रो वोल्टा ने विभव को समझाया था। तो जूल प्रति कूलम्ब उसका एक्चुअल मात्रक होता है, लेकिन उस अलेसांद्रो वोल्टा को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं हम लोग वोल्ट, और वोल्ट को स्मॉल भी से सूचित करते हैं। विभव का जो बीमा होता है ml² 3/3 A इनवर्स होता है। देखिए फार्मूला आप तो लिख लिए होंगे, लेकिन फार्मूला आखिर निकलता कैसे है तो समझ लीजिएगा थोड़ा। जिसे हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विभव होता है। तो चलिए मान लीजिए कि हम Q आवेश को उठा करके लाए हैं विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर या किसी भी पॉइंट पर लाए हैं। तो Q आवेश को लाने में हमको W कार्य करना पड़ा है। Q आवेश को लाए हैं किसी भी बिंदु तक तो कितना कार्य करना पड़ा है, W कार्य करना पड़ा है। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो एकांक आवेश को लाने में हमको W/Q कार्य करना पड़ेगा। कितना, 1 यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। और डिफिनेशन होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विभव कहते हैं। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, W/Q। तो जो W/Q होगा वही आपका V के बराबर होगा, यानी कि W/Q बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो W/Q का जो मान होता है वही आपका V के बराबर होता है। इसलिए इसका डिफिनेशन याद रखिएगा कि Q कूलम्ब को आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ा है, तो एकांक आवेश को लाने में W/Q कार्य करना पड़ेगा। एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य विभव कहलाता है। विभव को भी से लिखते हैं, इसलिए W/Q का वैल्यू किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q या Q नोट। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखिए विभव को हम लोग दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे विभव का फार्मूला पर ध्यान दीजिए। विभव का फार्मूला है किया गया कार्य बटा में लाया गया आवेश। चाहे हम जिस आवेश को लाए हैं, 2 कूलम्ब को लाए हैं चाहे 4 कूलम्ब को लाए हैं। तो विभव का एक और परिभाषा हो सकता है कि किसी आवेश को अनंत से उठाकर लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। किस बिंदु का, तो जिस पॉइंट तक हम लोग लाते हैं उसी बिंदु का विभव कहना है। तो चलिए दूसरे शब्दों में विभव का परिभाषा लिखिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर
एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। अर्थात विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा लाया गया आवेश, अर्थात विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा लाया गया आवेश। चलिए हो गया फॉर्मूला। यानी कि ये आप डिफिनेशन कब यूज कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद है लेकिन डिफिनेशन नहीं याद है, तो आप बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को इस बिंदु का विभव कहते हैं। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक विभव का बीमा। देखिए लिखिए विभव का बीमा। हम लोग जानते हैं कि विभव का बीमा क्या होता है। देखिए किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो देखिए W जो है आपका किया गया कार्य है और कार्य का बीमा जो है ml² T−2 होता है और आवेश का बीमा जो है AT होता है। V बराबर ml² T−3। देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A−1 और ये जाएगा तो T−1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा ml² T−3 A−1। ये किसका बीमा हो गया, विभव का बीमा हो गया। इसके बाद लिखिएगा विभव का SI मात्रक। विभव का SI मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V बराबर क्या होता है W/Q, जिसमें W जो है किया गया कार्य होता है और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, इसलिए विभव का आपका मात्रक क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलम। लेकिन विभव को बहुत अच्छी तरह से अलेसांद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने समझाया था, इसलिए जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। इनको रेस्पेक्ट देने के लिए, अलेसांद्रो वोल्टा को रेस्पेक्ट देने के लिए। इसके बाद एक नोट लिखिएगा, नोट है कि CGS पद्धति में विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट होता है। स्टैट वोल्ट होता है। CGS पद्धति में विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट होता है। चलिए इसके बाद लिखिएगा आप 1 वोल्ट लिख के दे दीजिए। 1 वोल्ट विभव। देखिए 1 वोल्ट विभव क्या होता है, जब हम 1 कूलम आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी बिंदु तक लाते हैं। जब 1 कूलम आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते हैं और यदि हमको 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। किस बिंदु के विभव को, तो जिस पॉइंट पर हम लोग आवेश को उठा करके लाते हैं उसी पॉइंट के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। तो सबसे पहले 1 वोल्ट लिख के दे दीजिए। 1 वोल्ट लिखिए डिफिनेशन। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं।
कहते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं V बराबर कितना होता है, W/Q। W का मान कितना है, 1 जूल है, और आवेश का मान कितना है, 1 कूलम। और 1 जूल बटा 1 कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। इसलिए 1 वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम। इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। चलिए इसके बाद लिखिएगा वोल्ट एवं स्टैट वोल्ट में संबंध। वोल्ट एवं स्टैट वोल्ट में संबंध, रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट। देखिए वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध जानना है हम लोग को। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल और बटा में 1 कूलम। अभी बताइए कि 1 जूल का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है। 1 जूल का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है, तो 1 जूल का मान सीजीएस पद्धति में होता है 10 के पावर 7 अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग। और 1 कूलम का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 7 और 3 गुना 10 के पावर 7 और गुना 10 के पावर 2, और ये आपका हो जाएगा अर्ग अब बटा में स्टैट कूलम। तो देखिए 10 के पावर 7 से 10 के पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बटा 10 के पावर 1 बटा 3 गुना 10 के पावर 2। ये आपका अर्ग बाई स्टैट कूलम का जो वैल्यू होता है, ये आपका परिवर्तित हो जाता है स्टैट वोल्ट में। देखिए तो 1 जूल बराबर क्या हो, सॉरी 1 जूल नहीं 1 वोल्ट लिखिएगा यहाँ पर। 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 300 स्टैट वोल्ट। यह आपका हो गया वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध। यदि हम लोग 1 वोल्ट का मान निकालने हैं, 300 को इधर इंटू में भेजना पड़ेगा, इसलिए 1 स्टैट वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 स्टैट वोल्ट बराबर हो जाएगा 300 वोल्ट। तो दोनों संबंध को याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी रूप में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध क्या होता है कि 1 वोल्ट का मान जो है 1 बटा 300 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है, या 1 स्टैट वोल्ट का मान 300 वोल्ट के बराबर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसी तरह से यह भी है आपका सीजीएस पद्धति और इसमें संबंध। इसके बाद एक नोट लिखिएगा, लिखिए नोट है कि सीजीएस पद्धति में विभव के विद्युत चुंबकीय मात्रक को ऐब वोल्ट कहते हैं। सीजीएस पद्धति में विभव के विद्युत चुंबकीय मात्रक को ऐब वोल्ट कहते हैं। देखिए ऐब वोल्ट का मतलब होता है एब्रीविएटेड वोल्ट। जैसे हम लोग पढ़े थे कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होता है आपका EMU होता है या ऐब कूलम होता है, जो कि लेसन 1 में पढ़ाए थे। उसका मतलब बताए थे कि उसका मतलब होता है एब्रीविएटेड कूलम। उसी तरह से सीजीएस पद्धति में विभव का विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होता है आपका ऐब वोल्ट होता है। तो लिख लिए कि विभव का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में, ऐब वोल्ट होता है। तो चलिए लिखिए इसका 1 ऐब वोल्ट बराबर आपका होता है 1 ऐब वोल्ट बराबर होता है 1 अर्ग और बाई 1 स्टैट कूलम। ठीक। अब देखिए जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, उसी तरह से 1 अर्ग बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -7 जूल होता है। तो देखिए 1 अर्ग का हम लोग वैल्यू वहां पर पुट करेंगे,
1 एफ वोल्ट बराबर एक और का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर माइनस 7 जूल होता है। और 1 स्टैट कूलम का वैल्यू कितना होता है 1 स्टैट कूलम का वैल्यू जो होता है आपका कूलम में होता है 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम। तो इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 1 एब वोल्ट इज इक्वल टू, इसको नीचे ला दीजिए तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा जूल होगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। तो इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 7 इंटू 10 और ये हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम का वैल्यू कितना होता है वो आपका होता है वोल्ट होता है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/10 के पावर 8 वोल्ट 8 वोल्ट। इसी को हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 8 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एफ वोल्ट और वोल्ट में क्या संबंध होता है। तो एफ वोल्ट और वोल्ट में संबंध होता है कि एफ वोल्ट एक एफ वोल्ट का मान जो है 1/10 के पावर 8 वोल्ट होता है या 10 के पावर माइनस 8 वोल्ट होता है। या इसी को हम लोग अपोजिट करके लिख सकते हैं कि देखिए 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा। तो 1 वोल्ट बराबर आपका हो जाएगा 10 के पावर 8 एफ वोल्ट एफ वोल्ट। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक तो हम आपको स्टैट वोल्ट और वोल्ट में संबंध बताए हैं उधर कि 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टैट वोल्ट होता है और 1 स्टैट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट होता है। उसी तरह से एफ वोल्ट और वोल्ट में क्या संबंध होता है। तो 1 वोल्ट बराबर आपका होता है 10 के पावर 8 एफ वोल्ट या 1 एफ वोल्ट बराबर होता है 1/10 वोल्ट। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट पढ़ ले रहे हैं, छोटा सा पॉइंट है। इसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए चूंकि हम लोग जान गए हैं कि 1 वोल्ट बराबर कितना एफ वोल्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 10 के पावर 8 एफ वोल्ट होता है, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और एक और देखिए हम आपको बताए हैं कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टैट वोल्ट इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो यदि मान लीजिए कि कभी भी आ जाए कि एफ वोल्ट और स्टैट वोल्ट में क्या संबंध होता है तो उसको हम इससे निकाल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरण का LHS बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण 1 एवं 2 से तो इसका RHS बराबर कर दीजिए। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 8 एफ वोल्ट बराबर 1/300 स्टैट वोल्ट। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो देखिए इसको इंटू में भेज देंगे तो 1 स्टैट वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 300 और गुना 10 के पावर 8 एफ वोल्ट। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टैट वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 10 3 गुना 10 के पावर 10 एफ वोल्ट। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 स्टैट वोल्ट बराबर 3 गुना 10 के पावर 10 एफ वोल्ट होता है 10 एफ वोल्ट होता है। यानी कि और देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 स्टैट वोल्ट बराबर 3 गुना 10 के पावर 10 एफ वोल्ट। इसके बाद देखिए यदि मान लीजिए कि यह पूछ दिया जाए कि 1 एफ वोल्ट का मान कितने स्टैट वोल्ट के बराबर होगा। तो इसको हम लोग डिवाइड में भेज देंगे। तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा कितना 1 एफ वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा
1/3 गुना 10 के पावर 10 स्टैट वोल्ट। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1/3 गुना 10 के पावर -10 स्टैट वोल्ट। तो इसमें आपको ये भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जो भी पॉइंट हम बॉक्स के अंदर बंद किए हैं वो सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब तो प्रोसेस है, कभी भी एग्जाम में प्रोसेस नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। आपका प्रोसेस कब यूज किया जाता है, जब संबंध ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि यार वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध ज्ञात करें, तब प्रोसेस यूज करते हैं। नहीं तो केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और जो मेन पॉइंट है उससे मेरा काम हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को इससे मतलब नहीं होता है कि वो कैसे आया है, केवल इससे मतलब होता है कि इसके बराबर कितना होता है। तो इस वीडियो में इतने हैं, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे।